हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिरुपति। और आ गया आपका भाई आपके लिए लेकर एक और नई वीडियो। और सॉरी दोस्तों, थोड़ा टाइम लग गया, कुछ पर्सनल मेरा जो है प्रॉब्लम था, इशू था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं लेकर के आ पा रहा था। लेकिन आ गया अब आपका भाई फिर से आपके लिए स्टार्ट करेगा आपकी सीरीज़ जो है फिजिक्स की 10th क्लास के लिए सीरीज़। और बोर्ड हमारा टारगेट है, तो उसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये होगी हमारी स्फेरिकल मिरर्स के बाद की नेक्स्ट वीडियो, जो होगी इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। सबसे पहले हम इस वीडियो में देखेंगे स्फेरिकल मिरर्स बाय कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को हम नेक्स्ट पार्ट में उसको क्लियर करेंगे। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो आज का हमारा लेक्चर्स आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और स्टार्टिंग में हम आपको 3 रूल बताएंगे। मैं सबसे पहले आपको प्लेन स्लाइड पर लेकर के चलता हूँ, क्योंकि उसको समझाना ज़्यादा बेटर है। बुक इस लैंग्वेज आपके पास होगी और आप अपने भाई को जानते हैं, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करके देगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आज मैं आपको देने वाला हूँ सबसे पहले तो इमेज फॉर्मेशन के 3 ज़बरदस्त रूल्स। सबसे पहले आप रूल्स पढ़ेंगे, उसके बाद आप पहुँचेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा इमेज फॉर्मेशन में। ठीक है, लेकिन आप सबसे पहले आप 3 बेसिक रूल आप समझेंगे। रुकिए, इससे पहले मैं आपके लिए एक मिरर बना देता हूँ। ये हमारा एक मिरर है, कॉनकेव मिरर हमने सिंपली ले लिया है। ठीक है, और ये पीछे से पॉलिश सरफेस, आप समझ सकते हैं, थोड़ी ड्राइंग मेरी ख़राब हो गई है। ठीक है, फर्स्ट रूल क्या है हमारा, जब एक पैरेलल रे इंसिडेंट होती है किसी मिरर पर, तो वो रिफ्लेक्ट बैक होकर के जिस पॉइंट से जाती है उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। जी हाँ, ये बात आपने पिछली वीडियो में भी सुनी होगी। हाँ, मैं जानता हूँ, ये भी आप बात आपने पिछली वीडियो में सुनी होगी। यही हमारा फर्स्ट रूल है। फर्स्ट रूल ये हमारा कहता है, जो कोई भी पैरेलल रे है, अगर वो मिरर से टकराती है और वो रिफ्लेक्ट बैक होती है, तो वो फोकस से पास होती है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट रूल है, आपने लास्ट वीडियो में पढ़ाया, अच्छी बात है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट रूल है। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा सेकंड रूल हमारा बिल्कुल इसका जो है अपोजिट है। एक कॉनकेव मिरर है, उससे अगर कोई फोकस से लाइट रे पास हो, मान लीजिए ऑब्जेक्ट इस बार यहाँ पर प्लेस किया है मैंने, यहाँ से किसी ने लाइट मारी है, हाँ कटरीना कैफ, आप सही समझ रहे हैं और तो वो जब टकराएगी मिरर से, तो वो रिफ्लेक्ट बैक किधर की साइड होगी, वो पैरेलली रिफ्लेक्ट बैक होगी। यानी कि इसको हम एक तरह से समझ सकते हैं, ये जो है प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्टिंग बैक का भी कहलाता है, क्योंकि जो लाइट रे है वो इस प्रिंसिपल को फॉलो करती है। जिस पाथ पे वो जा रही है, अगर वो उस पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक होती है और उसी पाथ पे से अगर हम उस लाइट को फेंकते हैं, तो वो सेम पाथ पे जो है रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। कहने का मतलब ये है, अगर वो हम इधर से लाइट रे इस पर डालेंगे, इंसिडेंट करेंगे, तो वो इधर की तरफ रिफ्लेक्ट बैक होगी, और अगर हम इधर से डालेंगे तो वो सेम वे में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड रूल हो गया, और ये बहुत सिंपल है। बस हमारा थर्ड रूल जो है वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से समझिए। ये हमारा कॉनकेव मिरर है। सेकेंड रूल हमारा कहता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। जी हाँ, सी से अगर कोई लाइट रे डाली जाती है, इंसिडेंट की जाती है कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर पर, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट बैक कहाँ होगी, वो सेम लाइन में रिफ्लेक्ट बैक होती है। मान लीजिए इधर से हमने ये इंसिडेंट की है, ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर, और ये तो अगर वो इधर इंसिडेंट होती है, तो वो सेम वे में जो है रिफ्लेक्ट बैक होती है। तो ये हमारा थर्ड है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। वैसे तो तीनों ही रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इमेज फॉर्मेशन में हमारे यूज़ होंगे। तो पहले मैंने आपको यही क्लियर कर दिया है कि ये हमारे इमेज फॉर्मेशन के रूल। तो फर्स्ट आपको पता है कि अगर कोई पैरेलल रे मिरर पर गिरती है, तो वो कहाँ रिफ्लेक्ट बैक होकर कहाँ आती है, फोकस से पास होती है। और अगर कोई रे जो है फोकस से डाली जाती है, तो वो पैरेलली रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। और दूसरा हमने पॉइंट पढ़ा है क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई राइट रे पास होती है, तो वो सेम डायरेक्शन में जो है रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो आई होप आपको ये रूल समझ में आ गए होंगे। चलिए, तो अब चलते हैं अपने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर की तरफ। तो मैं आपको बुक की तरफ नहीं लेके जाऊंगा, आप पीडीएफ की तरफ नहीं लेके जाऊंगा। अगर आपको देखना है तो मैं वो, जब हमारी सीरीज़ ये ख़त्म होगी, तो मैं आपको आराम से वो पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि हमारा इमेज फॉर्मेशन है क्या, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, क्योंकि इसमें 6 पॉइंट हैं टोटली, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि जब हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा जाए, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, बियॉन्ड का मीन्स पीछे या बाद में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इमेज बना लेता हूँ। ये हमारा कॉनकेव मिरर। ध्यान रखिए, आपको कॉनकेव मिरर ऐसा नहीं बनाना है गोल गोल, आपको इस तरह थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन बनानी है, इस तरह कर देना है, जिससे आपका डायग्राम प्रॉपरली बनेगा। क्योंकि आप लोग स्केल और कंपास का इस्तेमाल करके इसको बनाएंगे,
ठीक है, अभी मैं समझाने के लिए ले रहा हूँ, इसलिए आपको ये कॉपी नहीं करना है। तो ठीक है, आगे देखिए आप, ये हमारा फोकस है, ठीक है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और हमारी इमेज का है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। ये देखिए, ये रखिए ए और बी, हमारा ऑब्जेक्ट ए और बी ना मान करके आप के मान लीजिए, कटरीना कैफ। जी हाँ, तो चलिए, अब एक लाइट रे इंसिडेंट कहाँ होगी? पैरेलली। इमेज कब बनती है दोस्तों? इमेज तब बनती है जब दो लाइट रेस आपस में इंटरेक्ट होती है, यानी कि कट करती हैं एक दूसरे को या टकराती हैं, ठीक है, तब एक इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो हमें सिंपली, अगर हमें इमेज फॉर्मेशन समझना है तो हमें दो रेस लेनी पड़ेंगी। तो फर्स्ट रे मैं यहाँ कहाँ ले रहा हूँ? ये ले रहा हूँ पैरेलल रे, मैं फर्स्ट रे ले रहा हूँ, जो कि कहाँ से पास होगी? फर्स्ट रूल क्या था हमारा? पैरेलल रे कहाँ से पास होती है? फोकस से सारी, तो ये फोकस से पास होगी। अब हम सेम क्या करेंगे? यहाँ से एक पैरेलल रे लेंगे, फोकस से पास कराएंगे, और हमारा सेकंड रूल क्या कहता है? सेकंड रूल कहता है फोकस से पास होने के बाद पैरेलल रे क्या, वो सॉरी, लाइट रे क्या होगी? पैरेलली रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, तो वो इस तरह रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। आगे मेरी बात समझ में? मैं पूरी उम्मीद करता हूँ आपको ये सिंपली समझ में आ गया। तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी? वो यहाँ पर बनेगी। तो ये है हमारी इमेज, ये इस तरफ बनेगी, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ बनेगी। अभी हम इसके 4 पॉइंट इसमें आपको मिल रहे हैं, जैसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट कहते हैं। अभी आप समझिएगा क्या क्या इमेज में है, इमेज कैसी बनी है, कहाँ बनी है, ठीक है, वो आपको मैं समझाता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है, इमेज कहाँ बनी है? बिटवीन एफ एंड सी, ठीक है, किसके? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनी है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनी है, ये रही आपकी इमेज। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में बनी है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में बनी है। सेकंड पॉइंट है हमारा इन्वर्टेड एंड रियल। अभी आप बात समझिए, इन्वर्टेड का मतलब है उल्टी। ये ऑब्जेक्ट हमारा सीधा इधर की तरफ रखा है और इमेज का बनी है हमारी उल्टी बनी है, ये इधर की तरफ बनी है, तो इमेज कैसी है हमारी? उल्टी, यानी कि इन्वर्टेड है। सेकंड पॉइंट हमारा रियल कब बनती है? रियल का मीनिंग ये है जब दो लाइट रे आपस में रियलिटी में टकराई, यानी कि असलियत में कह सकते हैं, या कह लो कि जो हमें दिखाई दे टकराती हुई, ठीक है, जो रियल में टकराएंगी तो हमारी रियल इमेज का फॉर्मेशन करेंगी। तो थर्ड पॉइंट हमारा ये हो गया, रियल इमेज बनेगी। मैं चलिए आपको एक बार और इमेज बना करके दिखाता हूँ, जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। तो मैं आपको फिर से बना करके दिखाता हूँ। ये फोर्थ पॉइंट जो है आपको तभी समझ में आएगा जब मैं आपको विजुअलाइज करा सकूँ। इसलिए हमारी आई ये फोकस से पास हुई, फिर फोकस से हमने एक रे पास कराई, वो रे पैरेलल हुई। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है, ये हमारा फोकस एफ है, ठीक है। तो हमारी जो इमेज बनी है मैं आपको बताता हूँ कहाँ बनी है, बिटवीन एफ एंड सी, यानी कि यहाँ पर बनी है, और इन्वर्टेड बनी है, उल्टी बनी है, और रियल बनी है, दो रेस के टकराने से। अब आपको फोर्थ पॉइंट क्या है? डिमिनिश्ड, यानी कि छोटी। फोर्थ पॉइंट है हमारा छोटी, यानी कि डिमिनिश्ड बनी है। अभी देखिए आप, ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है और इमेज कितनी छोटी बनी है। जब आप प्रॉपर्ली स्केल और उससे बनाएंगे कंपास से, तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि इमेज छोटी बन रही है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, ठीक है। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हम प्लेस्ड कर देंगे। देखिए हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अभी हम इमेज ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? इसके ऊपर प्लेस करेंगे। ये रखा हमारा ऑब्जेक्ट ए बी, ठीक है, ए बी हमने यहाँ प्लेस कर दिया है, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस है? यहाँ, ठीक है, ए। अब यहाँ से एक पैरेलल डालेंगे सिंपली, जैसे हम डालते हैं। कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी, आपको पता है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? एक रे और फोकस से पास कराएंगे, ठीक है, वो भी यहाँ से जाएगी, और उसके बाद वो क्या करेगी? फोकस से क्लियरली पास होगी, इस तरह, ठीक है। अभी भी ये इमेज ठीक नहीं बन पाई है, मुझे पता है, क्योंकि मुझे पता है ये गलती होगी। ये कंपास और स्केल से ज़्यादा अच्छा बनती है, ठीक है। ये देखिए, ये इस इमेज इस तरह जाएगी और यहाँ पर जो है कट करेगी, ठीक है, और ये इमेज बिल्कुल ठीक सेंटर ऑब्जेक्ट के नीचे बनेगी, ये, और साइज में सेम हो। अभी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम समझते हैं, ठीक है। क्या हुआ? पहले हमने एक पैरेलल रे ली और उसे कहाँ से पास कराया? ऑब्जेक्ट ने एक पैरेलल इंसिडेंट की है, फिर वो कहाँ से पास हुई है? फोकस से पास हुई है। उसके बाद हमने एक रे ली है, फोकस से पास कराई है, वो कैसे? पैरेलली रिफ्लेक्ट बैक हो गई है। फिर जहाँ पर उसने कट किया वहाँ पर जो है इमेज फॉर्म हुई है। इमेज का फॉर्म हुई है बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे, यानी कि बिल्कुल ऑब्जेक्ट के नीचे, अपोजिट टू इमेज। तो पहले हम देखेंगे पोजीशन क्या है। पोजीशन है ऑन सी, एट सी,
एट सी। इमेज का बनी है सी पर बनी है, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, सेकंड पॉइंट कहता है हमारा इन्वर्टेड। इमेज कैसी बनी है, इन्वर्टेड बनी है, आपको अच्छे से पता है इन्वर्टेड का मतलब उल्टी। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है रियल, रियल बनी है जी हाँ। थर्ड पॉइंट हमारा कहता है रियल बनी है। और फोर्थ हमारा कहता है सेम साइज। देखिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो इमेज का साइज है वो सेम होगा। आपको दिख भी रहा होगा ये साइज जो है इन दोनों का सेम है बिल्कुल, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट एट सी, सी पर बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगी, इन्वर्टेड होगी, रियल होगी और सेम साइज में होगी। अभी आपको एक बात और मैं बता देता हूँ, ये इन्वर्टेड और रियल है ना, ये साथ में भैया भैया हैं, ये साथ में चलते हैं। जो इमेज इन्वर्टेड होगी वो रियल होगी और जो वर्चुअल होती है वो रेक्ट होती है। ये मैं आपको अगर जो नेक्स्ट पॉइंट्स आएंगे मैं उसमें आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारे क्या कहता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड सी, यानी कि फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जब आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट रखा होगा। तो पहले मैं एक कॉनकेव मिरर बना लेता हूँ, उसके बाद एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लेता हूँ, उसके बाद क्या करता हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा। पहले हमने कहाँ लिया था ऑब्जेक्ट, यहाँ पर लिया था, सी पर लिया था। फिर हमने कहाँ लिया, एट सी पर लिया, जो सी पर है, बियॉन्ड सी लिया। उसके बाद हम कहाँ ले रहे हैं, अब ले रहे हैं सी एंड एफ के बीच में, यानी कि और आगे खिसका जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पर ले लिया। उसके बाद ठीक है, थोड़ा बड़ा आपको चाहिए, बड़ा कर लेते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है, बड़ा कर लिए। यहाँ से जाएगा, ठीक है, फोकस से रे पास करेगी, आपको पता है, ठीक है। फिर एक लाइट रे हम फोकस से पास कराएंगे, ठीक है, और फिर वो कट करेगी, ठीक है। अभी वो कहाँ मिलेगी, अभी भी मैं इसको रेस कर लेता हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम होती है जब विदाउट स्केल और उसको हम बिना कंपास के बनाते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं आपको बताता हूँ, ये लाइट रे थोड़ी सी इधर से जाएगी और रे जो लाइट जो है इधर की तरफ आएगी, रिफ्लेक्ट बैक होकर यहाँ इमेज बनेगी। तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट और यहाँ पर बनेगी इमेज, ये कट किया, ठीक है। तो इमेज कैसी बन रही है, पहले मैं आपको बता देता हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है, इमेज कैसी बन रही है, बियॉन्ड सी। पहली बात तो इमेज कहाँ बनी है, बियॉन्ड सी, सी के पीछे बनी है। कैसी बनी है, इन्वर्टेड बनी है, उल्टी बनी है, जैसा आपको दिख रहा है। और फिर तीसरा पॉइंट हमारा रियल बनी है, एक्चुअल में जो है लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं, लाइट एक दूसरे को कट कर रही हैं। और फोर्थ पॉइंट जो हर बार चेंज होगा, ठीक है, वो होगा मैग्नीफाइड। इस बार क्या बनी है, इमेज मैग्नीफाइड बनी है। कैसी बनी है इमेज, मैग्नीफाइड बनी है, यानी कि ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है। आपको दिख रहा होगा ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट बियॉन्ड सी एंड इन्वर्टेड, रियल एंड मैग्नीफाइड। एंड आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। ये कॉनकेव मिरर के हैं और ये वीडियो थोड़ी धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर रोकना चाहूँगा, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा, मेरे लिए भी अच्छा नहीं होगा, और आपके भी दिमाग में खिचड़ी भुजिया सी बन जाएगी। फिर आप कहेंगे सर आपने क्या कर दिया, भैया आपने क्या कर दिया, क्या खिला दिया, क्या पिला दिया एकदम से, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं करना चाहूँगा। इसका मैं सेकंड पार्ट भी आपके लिए लेकर के आऊँगा, और वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इसलिए मैं आपसे यानी कि रिक्वेस्ट करना चाहूँगा पूरी तरह कि उस पार्ट को भी देखिएगा और इस वीडियो को कंप्लीट कीजिएगा। फिर आप मुझे बताइए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कमेंट, आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई, मैं उसके लिए भी अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, और आज के लिए मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आपको अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और प्लीज़ यार सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए चैनल को, भी बहुत नीचे हूँ मैं, और माफ़ी चाहूँगा वीडियो इतने दिनों से नहीं आ रही थी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, स्टे एट होम, स्टे सेफ, थैंक यू।